धीरे। चुप, बिल्कुल चुप। ये बार कहती हूँ तेल लगाओ, तुम सुनती ही नहीं हो। अब भुग दो। बच्चे ना सब एक जैसे होते हो। बाहर डुगू को देखो, कब बुलाया आ जाओ, सुनता ही नहीं। ना धीरे करो ना प्लीज। अभी ये लेटर आया। किसका लेटर है मम्मा? क्या लिखा है? देखूं पहले मैं। मम्मा क्या है? कुछ नहीं है, जाओ तुम, चलो मुझे पापा को फोन करना है, बाद में बताऊंगी। ओके। हाँ अक्षरा। नैतिक, आपको एक खुशखबरी देनी है। टुगू का पहला कॉल लेटर आया है। क्या सीरियसली? हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके इंटरव्यू का पहला कॉल लेटर। आपका बेटा बड़ा हो रहा है। अच्छा, आप जल्दी से आ जाइए, दोनों साथ मिलके बताएंगे। गुड आइडिया। मैं अभी आता हूँ, आप प्लीज छुपा के रखिएगा, उसे दिखाइएगा मत। नहीं बताऊंगी, पर आप जल्दी से आइए। हाँ बाय बाय। अब कहाँ तक पहुँचे होंगे बच्चे? ओफो दादी, आप हर आधे घंटे में यही सवाल पूछ रहे। उन्होंने कहा ना आपसे कि जब ऐसी जगह पहुंचेंगे जहाँ से कॉल कर पाएंगे तो वो आपको कॉल करके बता देंगे। खुश? नन्नू मुंह खोल। सुनाई नहीं दिया क्या कहा मैंने? मुझे नहीं खाना। नन्नू देख, मुझे तंग मत कर, चुपचाप खाना खा। मुझे नहीं खाना। दफा, जे नहीं खाना तो ना खा। बाद में ना रोता रोता मेरे पास मत आइयो। ऐसी यहाँ पे किसी को हमारी नहीं पड़ी है। मत खा। जसमीत, ऐसा भी कोई गुस्सा करता है क्या बच्चे पे? जसमीत भी ना परेशान होगी वो छोटी बहू। हाँ छोटी, अभी अभी तो अंशु गया है, मन तो उदास ही होगा ना। रोना बंद कर दे। अच्छा ठीक है, आज तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। चल। जल्दी आ जाइए नैतिक, मुझसे रहा नहीं जा रहा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही बता दूं। अरे कैसी हो? बस ठीक हो। हेलो तारा दीदी, कैसे हो? आप ये भाई के लिए लाए हो? ओह, तो इसका मतलब उन्होंने आपको भी बता दिया कि उनको फ्रूट कितने पसंद है। बहुत अच्छा बना है तारा, लगता है बहुत मेहनत की है तुमने। आप तो खुद बनाती है, आपको तो पता ही होगा। तुम्हें किसने बताया? डुगू ने? जी, नक्श हमेशा कहते हैं कि माँ एक्सपर्ट है। मैं एक्सपर्ट तो नहीं, पर पूरी मन से ट्राई किया है। पता नहीं कैसा बना होगा। अच्छा है। वेल यू नो, मुझे तो ये मम्मा वाले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं सीरियसली, बहुत अच्छा बना है। एंड यू नो, इसमें सिर्फ वही फ्रूट्स हैं जो भाई को पसंद है। ताजी ताजी। सॉरी तारा। सॉरी तारा दीदी। मिष्टू, वेरी बैड। सॉरी भैया। बट थैंक गॉड तारा, गिरने से पहले मैंने ऊपर से सैलेड देख लिया था, बहुत ही सुंदर बना था। अरे नहीं। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी बना है, और नीचे गिरने के बाद ये तो और भी यम्मी हो गया है। धूल और मिट्टी की सीजनिंग भी हो सकती है इस पर, मुझे नहीं पता था। वेरी नाइस तारा, वेरी नाइस। आप रेडी है ना? हम चले? कहाँ? प्रीति की ट्रीट है ना आज, उसने हम दोनों को बुलाया था, आप भूल गए? हाँ मम्मा, वो प्रीति का बर्थडे है, हम जाए? हाँ नहीं, तुम नहीं जा सकते। वो क्या है कि मम्मा, वहाँ पर और लोग भी होंगे और यश भी होगा वहाँ पर। नहीं बेटा, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो ना मुझे स्टोर में बहुत काम है और तुम्हारी मदद की जरूरत है। नैतिक और नमन भी घर पे नहीं है, नहीं तो उनसे कह देती। अब तुम ही हेल्प कर दो ना, वो भारी भारी कैन्स निकाले। 10 मिनट का काम है, उसके बाद चले जाना। और तारा, अब तुम भी रुक जाओ ना। वो आंटी, हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, हम निकलते हैं। नक्शा बाद में आ जाइएगा। बस
5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। आंटी वो प्रीति वहाँ अकेली है, हमें जाना होगा। ठीक है, बाय। तारा तुम रुकती ना तो तुम्हें भी अच्छा लगता। अब जब ठान ही लिया है कि पुराने दिन वापस लाने हैं तो ये भी करना बनता है। हाँ दीदी, हमने इन्हें कभी जाने दिया इसके बिना? चिंता मत करो छोटी बहू, आज भी नहीं जाएंगे। हमारी इतनी हिम्मत? हिम्मत तो सच में बहुत है देवर जी आप लोगों में। जिस उम्र में लोग रिटायर होते हैं, आप दोनों फिर से एक नए सिरे से काम शुरू कर रहे हैं। ये किस उम्र की बात कर रही हैं आप शौर्य की माँ? हम तो अभी भी जवान हैं। हाँ भाभी, इन्हें देख के कोई कह सकता है भला कि ये इतने बड़े बड़े बच्चों के दादा नाना हैं? उमी, जोश तो हमें पहले ही बहुत आ रहा था, अब तो उमी की बातें सुनकर वो जोश और भी बढ़ गया है। पर अब आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी ना? क्या तुम भी छोटी बहू, क्या ये पहली बार दिक्कत का सामना करेंगे? मेरे बच्चों ने तो बहुत कठिन कठिन समय देखा है और हर बार विजय हुए। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। संघर्षी जीवन है, इसे भागकर और डरकर नहीं रहा जा सकता। जीतना है तो सामना तो करना ही पड़ेगा। और रही बात उम्र की, वो तो यहाँ दिमाग में है। जिस दिन हमने उसे दिमाग से निकाल दिया, बस समझो हमने सब कुछ पा लिया। जी माँ, बिल्कुल। चले उमी? जी दादा। अरे कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, अभी नहीं बताया, पर आप जल्दी से बता दीजिए। अब उसे तारा के साथ कहीं बाहर जाना था। हाँ ठीक है। क्या हुआ? वो डुगू, पापा तुमको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना, इतने सारे भारी भारी कैन्स उठाए। लक्ष्य, ये क्या है इसमें? देखो देखो। ये कब आया? मैं जानता था तुम्हारा रिस्पॉन्स ऐसे ही होगा, नॉर्मल सा। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन नक्श हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ डुगू, सच पूछो तो जब मुझे भी ये लेटर मिला ना, मैं खुशी के मारे पागल हो गई। जैसे पता नहीं क्या हाथ में लग गया हो मेरे बेटे का पहला इंटरव्यू कॉल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा बेटा अब इस लायक हो गया है कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने उतना सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन अगर आप दोनों को इसमें बड़ी बात लग रही है तो आई एम श्योर इसमें सच में कोई बड़ी बात ही होगी। सब लोग अपनी खुशी दबाए बैठे, जाओ सबके साथ शेयर कर लो। खूब तरक्की कर बेटा। हमेशा खुश रहे बेटा। तथास्तु भाई। अच्छा सुन लल्ला, इंटरव्यू में ना नया कुर्ता पहन के जाना। हाँ, पैसे मैं दूंगी। सिर्फ कुर्ते के ही? धोती पगड़ी वो नहीं लेकर देंगी? डुगू चलो, अब ये सब बातें बाद में करना। तारा वेट करी होगी तुम्हारा, उसे मैंने बताया नहीं कुछ, तुम्हें भी तो उसके साथ शेयर करना होगा ना। इट्स ओके मम्मा, मैं चला जाऊंगा। वो आपने जो मुझे दूसरा काम दिया था उसका। हे भगवान, और कोई काम नहीं है, मैं बहाने बना रही थी। अब भागो जल्दी। और हाँ, उसकी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना मत भूलना। जी। बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू। भागो भागो भागो। चलो बाय। जसमीत बेटा देख, इसमें से देख के बता कि कौन से डिजाइन का स्वेटर अच्छा रहेगा। हाँ, सर्दी शुरू होने से पहले ही बना देते हैं ताकि बच्चा पूरे मौसम पहन तो पाए। रहने दीजिए ना बड़ी माँ, क्या आप लोग इतनी मेहनत करेंगे? रेडीमेड ही ले आएंगे। रेडीमेड क्यों? घर के बने स्वेटर की बात ही कुछ और होती है। अच्छी ऊन के साथ साथ दादी और बड़ी दादी का प्यार भी तो होता है उसमें। बस तू डिजाइन और ऊन का रंग बता दे, हम तो तेरे लिए भी बना देंगे। मैंने कहा ना रहने दीजिए बड़ी माँ, इतनी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है हमारी। अरे क्या हुआ, पार्टी खत्म हो गई? कब से वेट कर रहे हैं नक्श तुम्हारा, स्पेशली तारा। सॉरी। कोई जरूरत नहीं है नक्श, अगर आपको जरा से भी परवाह होती तो इतना सब कुछ होने के बाद आप कम से कम टाइम पर आए होते। मैं आ ही रहा था, पर माँ ने एक न्यूज़ दी और। जाने दीजिए नक्श, सबको दिखता है यहाँ पे कि आपको कितनी परवाह है।
ना ही आपके कॉल्स आते और ना ही मैसेज। वो हम ही है ना जो कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस किए जाते हैं। यहाँ तक कि आपको मनाने के लिए हम फ्रूट सैलेड भी लेकर आए थे, लेकिन आपसे इतना नहीं बन पड़ा कि आप टाइम पर आ सके हमारे लिए। तारा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सही समझ रही हूँ। और आंटी ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। एक तो उनकी वजह से हमारा फ्रूट सैलेड गिर गया, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अगर उन्होंने रोका नहीं होता तो आप साथ आ पाते, हमारे साथ में टाइम स्पेंड कर पाते। कम से कम इतना बुरा तो नहीं लगता कि हम वेट करते रहते। सैलेड मम्मा की वजह से नहीं गिरा था तारा, वो एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। और दूसरी बात थी यहाँ पर आने से रोकने वाली, तो मुझे लगा था कि उसका कारण सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा, बट आई वॉज रॉन्ग। नैतिक, वो रैपिंग पेपर दीजिए प्लीज। नहीं दूंगा मैं। क्या नैतिक, ऐसे बच्चों की तरह मुंह फुला के बैठे हैं? अरे तो और क्या, आप जो बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठी हैं उसका क्या, कि मुझे फ्रेंड की शादी में जाना है, मुझे फ्रेंड की शादी में जाना है। अरे आपके बगैर शादी हो जाएगी ना, तो वर्षा भाभी भी नहीं जा रही हैं। हाँ, इसीलिए मेरा जाना ज्यादा जरूरी है नैतिक। उसने वैसे भी ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है। हाँ तो आप भी मत जाइए ना अक्षरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप ऐसे अकेले जा रही हैं। तो फिर आप भी चलिए। हाँ, आपको पता है कि मैं जा नहीं सकता ना, इसलिए आप ज्यादा बोलेंगे। आप खुद सोचिए, यहाँ पर तो आप अपने काम में बिजी रहेंगे, मैं क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी ना। इससे अच्छा है ना कि मैं अपनी सहेली की शादी में जाऊं और एंजॉय करूं। लेकिन अक्षरा, मेरा तो 1-2 घंटे का काम, आप तो दिन भर के लिए जा रही हैं। अच्छा, अगर जाना बहुत जरूरी है तो फिर आप नक्श को साथ लेकर जाइए। वाह 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 वाह, उसको साथ लेकर जाऊं। नैतिक, एक तो वो बोर हो जाएगा उधर, और उसके बाद मुझे परेशान करेगा, या तो फिर यहाँ के बातें सुनाएगा। हाँ तो ठीक है ना, 2-4 बातें आप सुन लीजिएगा, उसमें क्या है। अब मुझे देख लीजिए, पूरा दिन रात मैं आपकी बातें सुनता रहता हूँ, आपके ताने। मैं ताने मारती हूँ? बिल्कुल, और तानाशाह भी है। ठीक है, अब देखिएगा कि तानाशाही क्या होती है। ऐसे कैसे, ये नहीं कहना आपके राज में, मुझे तो छुटकारा चाहिए। कितने खराब है ना आप नैतिक। ठीक, मिल गया आपको छुटकारा, अब मुझे परेशान मत कीजिए। मेरा पेपर दीजिए, मुझे गिफ्ट मत करना है। नहीं, आपको तो बहुत मजा आ रहा है ना, दोस्तों से मिलेंगे आप, हाँ? और फिर सब लोग मिलके अपने पतियों की बुराइयां करेंगे। बच्चों ने नाक में कितना दम किया हुआ है, ये सब बातें भी शेयर करेंगे, सेल्फीज खींचेंगे, है ना? आप जेको रहने दे, जेको जेको जेको। अरे कहाँ जेको, अपनी बीवी के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ बस, इसमें जेको की कहाँ से बात आ गई? भाई इतना तो हक बनता है मेरा ना। नैतिक, साल के 365 दिन में आपके साथ होती हूँ। अब अगर एक दिन मैंने अपनी सहेलियों के साथ गुजारा, एंजॉय किया, तो इसमें कौन सी मुसीबत आ गई? अरे ये आप मुझसे पूछिए ना। नैतिक प्लीज, अब मेरा जाना मुश्किल मत कीजिए। मैंने कहा ना, एक ही दिन की बात है, दिन की शादी है, सुबह जाऊंगी, शाम को वापस आ जाऊंगी। हाँ अच्छा, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है ऐसे आपको जाने देने का। आप प्लीज मत जाइए, प्लीज। कितनी कठोर दिल है ना आप। अभी आपने मेरी कठोरता देखी कहाँ है नैतिक, वो तो अब आप देखेंगे। वैसे मैं क्या सोच रही हूँ, अब जब जा ही रही हूँ तो 4 दिन के लिए चली जाती हूँ ना। अब मौका मिला ही है तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए ना। वैसे भी आपके बच्चे और आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। ओह अच्छा, जाइए जरूर जाइए ना, और लंबा जाइए ना, ज्यादा दिनों के लिए, बल्कि वही रहिए, वापस मत आइएगा। हम लोग आपके बगैर काम चला लेंगे अपना। ठीक, नहीं आऊंगी अब आप मिन्नतें भी करेंगे ना कि अक्षरा वापस आ जाइए, तो भी नहीं आऊंगी। वही ठीक रहेगा। लाइए दीजिए मेरा पेपर, मुझे सोना भी है। एक दिन के लिए जा रही हूँ तो ये हाल है, हमेशा के लिए चली जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। अक्षरा, ये कैसी बातें मुंह से निकाल रही हैं आप? खबरदार इसके बाद कभी ऐसे कहा तो। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ऐसे ही नहीं, कभी भी नहीं। सॉरी। मेरी अक्षरा के बारे में किसी को भी बोलने का कोई हक नहीं, आपको भी नहीं। ये बात है काका, पहचाना नहीं हमें? पहचानेंगे कैसे नहीं, अब इतनी बार घर आना जाना हुआ है, इतनी बार मुलाकात हुई है, आप भूल गए शायद। और आपकी पोती और हमारे छोरे का रिश्ता तय हुआ था। अरे आप ही ने तो तोड़ भी दिया था, अभी तो आंख मिलाने की हिम्मत ना हो रही है हमसे। और बताइए काका, हो गई आपकी पोती की शादी? अरे कहाँ, सुना है सगाई तक ना हुई है। क्यों? अब ऐसा क्यों हो गया काका? कहीं ऐसा तो नहीं कि? भाई साहब, ये जो है, ये हमारा
निजी मामला है। अब ये मामला निजी ना रहा जी, पूरा समाज जाने ये बात। अरे अच्छा हुआ हमने शादी ना करवाई अपने बेटे की। अब पहले से ही कहीं आंख मटकता चल रहा था है? और घर में किसी को पता भी ना था। हमने तो सुना था कि आप बहुत सोच समझ के फैसला करते हो, लेकिन आपके अपने ही घर में आपके नाक के नीचे अब ये सब चलता रहा। हॉकी, चक्कर और क्या कर रहे हैं आपकी पोती? हमें तो चुप कराओगे काका, लेकिन पूरी दुनिया, पूरे समाज को कैसे चुप कराओगे? थैंक यू नैतिक। आप कैसे बिना कहे समझ जाते हैं ना मुझे क्या चाहिए। तो फिर इसके लिए मुझे इनाम नहीं मिलना चाहिए? हाँ मिलेगा ना, मैं आपके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाऊंगी, लेकिन शाम को आने के बाद। मैडम, हमारे यहाँ उधार नहीं रखते हैं। नैतिक, अब इन कपड़ों में ना मैं किचन में नहीं जाऊंगी, मेरी नेल पॉलिश भी नहीं सूखी है। तो और भी तरीके हैं हिसाब को जुटा करने के लिए। नैतिक, अरे मैंने क्या कहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ अक्षरा कि आप मान जाइए, अभी भी वक्त है। हाँ, इरादा बदल दीजिए। भाई इतनी सुंदर लग रही है, और वो भी किसी और की पार्टी के लिए। इससे अच्छा हम लोग खुद अपना ही कोई जश्न मना लेते हैं ना। मैं जल्दी से काम खत्म करके आता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं डेट पे। डेट पे? नहीं, काम है तो ठीक है, फिर एक मिनी मून कर लेते हैं। मिनी मून? वो क्या होता है? छोटा सा हनीमून। ठीक, आपकी ना फरमाइशें कभी खत्म नहीं होती। तो आप कौन सा उसे पूरा कर लेती हैं? ठीक, अब जब मैं वापस आऊंगी ना तो मैं आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगी। आप जहाँ कहेंगे ना, जहाँ ले जाएंगे ना, वहाँ चलूंगी आपके साथ। वाह भाई, अब तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं आपको कहीं भी जाने दूं। अक्षरा, मैं काम करता हूँ, जल्दी से मीटिंग खत्म करता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं अपने छोटे से मिनी मून पे। इतना उतावलापन अच्छा नहीं है मिस्टर सिंघानिया। इतना जुल्म भी अच्छा नहीं है मिसेस सिंघानिया। भाई इतनी सुंदर लग रही हैं आप, और फिर मुझे छोड़ के दूर जा रही हैं। दूर कहाँ जा रही हूँ नैतिक? वापस आ जाऊंगी शाम तक। शाम? शाम किसने देखी है? शाम किसने? अब बंद कीजिए अपना ड्रामा, तैयार होने दीजिए मुझे। ये? हाँ। लाइक अच्छा हुआ तू आ गई प्रीति। बैठ, बात करनी है तुझसे। हम ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें तो पता ही नहीं है कि अभी तक आंटी ने हमारे और नक्श के रिश्ते को मंजूरी दी भी है या नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो शायद जानबूझकर हमें और नक्श को साथ में टाइम स्पेंड करने नहीं देती। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्या सच है क्या नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। वैसे तो वो इतनी स्वीट है, इतना प्यार करती है हमें, हॉकी के लिए भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स हो रही है ना हमारे और नक्श के बीच में। और नक्श, उनका तो क्या कहना, मतलब जब भी कुछ होता है वो हमेशा उन्हीं की साइड लेते, हमेशा ममाज बॉय के जैसे बिहेव करते हैं। कभी हमें लगता है कि शायद हमारी गलती हो सकती है, फिर हमें ऐसा लगता है कि हमेशा हमारी गलती कैसे हो सकती है। अरे यार तारा, एक बात सुन, मॉम और गर्लफ्रेंड में से हमेशा मॉम ही सही होती है और गर्लफ्रेंड गलत। और ये लड़के ना सबके सब एक जैसे होते हैं, और नक्श भी ना कोई अलग नहीं है। तो फिर अब हम क्या करें, कैसे हैंडल करें सिचुएशन को? मेरा पूरा परिवार परेशान है, सब उस मैडम जी की वजह से। अक्षरा, आप ये सैंडल पहन के जा रही हैं इतनी झगमग? नहीं होने तो क्या, शादी में जा रही हूँ, थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना। अरे थोड़ा कहाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। नैतिक, आप जेंट्स को ना कुछ नहीं पता होता है, बस ऐसे ही बेकार में सलाह देते रहते हैं। ठीक है, नहीं देता कोई भी सलाह। अच्छा ठीक, मैं चलती। अक्षरा रुकिए। आप क्या हुआ? एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जाना जरूरी है? ठीक है, मैं
मैं नहीं जाती। अरे नहीं नहीं, आप जाइए ना, जाइए। और नहीं नैतिक, नहीं जाती हूँ कोई। अरे नहीं अक्षरा, बस वो ऐसे ही, आपका बहुत मूड है ना जाने का, मुझे पता है, आप जाइए। क्या है नैतिक आपका? जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे जाना है तब बोलते हैं मत जाओ, और जब मैं बोल रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी तब बोल रही हैं जाओ। चाहते क्या हैं आप? अक्षरा आप मेरे मन की चिंता मत कीजिए, जाइए। नहीं नैतिक, आपका भी मन नहीं है मुझे भेजने का, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं अक्षरा कुछ नहीं, बस वो मैं ऐसे ही कह रहा था, एक्चुअली मन में आया इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा खैर छोड़िए, शमशेर आ गया? हाँ आ गया होना चाहिए, मैंने फोन कर दिया था। ठीक है, तो आप जल्दी से जाइए और जल्दी से आइए। क्यों आऊँ जल्दी? कल तो बोल रहे थे मत आओ, हम मैनेज कर लेंगे। किसने कहा? मैंने? अच्छा मैं नहीं आने वाली, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, मत आइएगा, मैं भी आपके बगैर थोड़ा सा शांति से रहूंगा। हाँ 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 हाँ, गोवा वाली बात भूल गए ना आप? कैसे मेरे जाते ही मेरे पीछे पीछे आ गए थे, दौड़ते दौड़ते। करेक्शन करेक्शन, पीछे पीछे नहीं आगे, मैं आपसे पहले गोवा पहुंच गया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।